कुमार, आप देख रहे हैं PL9 न्यूज। इस वक्त कैमूर जिला के दुर्गावती में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ बहुत से नवयुवक लोग भी जुटे हुए हैं और बाबा साहब का जो तस्वीर दिखाई दे रहा है वहाँ भी लोग जुटे हुए हैं। हम लोगों से जानना चाहेंगे आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, वो बाबा साहब का बातों को कितना फॉलो लोग करते हैं, वो लोगों के मैटर को लेकर हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्या लिए हैं? पहले मुंह में क्या लिए हैं आप? क्या नाम है आपका? राम परवेश राम, ग्राम इसीपुर, थाना पश्चिम दुर्गावती, इलाका होबरिया, बिहार। जी आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, आप क्या इस पे बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया दिवस है इसमें बाबा साहब का जी। और इस महत्व के बहुत ऑल इंडिया का समझ लिए कि हमारा बहन कुमारी मायावती का इस बाबा साहब का सदियों से आज तक लिए बहुत ही दिल से खुश है। और हम लोग भी चाहते हैं कि मतलब इस दिल खुश से बहन जी को विषय में जानते हैं, जो बहन जी का भी नाम लिए हैं उनके विषय में जानते हैं? हाँ सर। क्या है वो? हमारे बहन है बहन कुमारी मायावती, इस पार्टी का अपने बहन जी का उत्तर प्रदेश का 4 बार मंत्री रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री। जानकारी है ना? अतः ये बहन कुमारी, अरे जब बहन जी को लेकर पूछे तब हम बताए आपको। हाँ तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानती और थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो आप देख सकते हैं कि और लोग जुटे हुए हैं, उन लोगों से हम भी बात करना चाहेंगे। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, इस पे आपका क्या राय है? इस पे हमारा यही राय है कि हम लोग गांव-गांव तक यहाँ पे हम लोग गांव-गांव जोड़ने का काम करेंगे और भीम आर्मी को चप्पे जहाँ गली मोहल्ले और गांव-गांव के हर कस्बे में पहुँचाने का काम करेंगे हम लोग। बाबा साहब का जो मिशन है हम लोग को पूरा करके दिखाएंगे और हमारे जितने भी यहाँ युवा साथी जुड़े हुए हैं ये सभी लोग एक साथ आएंगे और इन्हीं लोगों के मदद से हम हर गांव के गली मोहल्ले तक जाएंगे और जितने बहुजन का जो मूवमेंट है, जो बाबा साहब ने जो सपने अधूरे करके चले गए थे, उस अधूरा को हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। हम लोग बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं और सच्चे बेटे हैं। अभी इतने लोग जुटे हुए हैं जो युवा हैं, बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कितने लोग फॉलो करेंगे, उनके बताए हुए राह पर चलेंगे? अब इसके विषय में थोड़ा बता दीजिए। देखिए बाबा साहब की जो राह है, बाबा साहब की जो फॉलोअर्स अगर बात करें तो कमी नहीं है, पूरे विश्व में ये माना जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बाबा साहब ने हम शोषित, दलित और गरीबों के लिए एक ग्रंथ लिख के गया जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसका नाम भारतीय संविधान है। उस संविधान में हमें हक अधिकार दिया है और यहाँ पे जितने भी हमारे भाई और जितने भी हमारे छोटे अनुज भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इन सभी के दिलों में बाबा साहब के प्रति प्यार है और ये प्यार को हम लोग आगे तक बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। बाबा साहब का जो कारवा है, जो स्लोगन है, उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और इसके बाद संघर्ष करो। हम ये कारवा को आगे निभाने का काम करेंगे और इस कारवा को हम लोग वही रहे कि मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि इस गली गली तक और हम हर गांव के हर कस्बे में पहुंचाने का काम करेंगे। बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये सच में आज दहाड़ने की बात आ गया है। आज हम लोग 70-75 वर्ष में हमें इतना आज़ादी मिल चुका है कि हम लोग आपके सामने बोल पा रहे हैं, कहीं खड़ा हो पा रहे हैं। ये सूट बूझ जो दिखाई दे रहा है ये बाबा साहब का ही देन है। अगर ये बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखे होते तो हमारा बद से बदतर जिंदगियाँ होता, ये आप लोग समझ सकते हैं सर। चलिए, आपसे मिलकर धन्यवाद। थैंक यू। रुकिए। गया है परिनिर्वाण दिवस में, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? आज कैंडल बाग, सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु को मैं आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और मैं सुरेश वाडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर कमेटी दुर्गावती बाजार का महासचिव हूँ। और आज दुर्गावती ही नहीं, पूरे देश में बाबा साहब को सारे लोग नमन कर रहे हैं। बहुजन समाज के जितने भी बाबा साहब के मानने वाले हैं और बाबा साहब के नहीं मानने वाले लोग भी आज परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं कि आज बाबा साहब ने ये जो संविधान दिया है, ये बल्कि एक व्यक्ति के लिए, खास वर्ग के लिए नहीं, पूरे इस देश के लिए, सभी लोगों के लिए बाबा साहब ने संविधान जो दिया है। आज उन्हीं के याद में, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे, ये इसीलिए आज उनके हम याद में आज हम कैंडल मार्च
मसाल जुलूस के रूप में आज हम उनको सभी लोग याद कर रहे हैं। और हम इस परिवार दिवस के शुभ अवसर पर सभी नौजवान साथियों से, सभी युवा वर्ग के नौजवान साथियों से, बहुजन समाज के सभी तमाम बुद्धिजीवी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आज का दिन आपके लिए स्वर्णिम भविष्य का दिन है। इसको आप लोग याद रखें और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का आप प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़कों का है आप लोग ये दिल लग बोलो। अरे आइए रखिए, अरे आप लोग आइए, महाराज को जो आदमी हैं आप लोग तो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, आप उसमें जुलूस निकाल रहे हैं। हाँ, हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। 67वां महापरिनिर्वाण दिवस के हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ दुर्गावती से हम लोग यहाँ मरैया मोड़ से होते हुए हम लोग यहाँ पुल के पास से फिर क्रॉस करते हुए हम लोग फिर अपने बाबा साहब के स्थल पे हम लोग आ जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है हमारे यहाँ प्रखंड स्तर पे, जहाँ पे भीम आर्मी के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे जितने भी सदस्य दिखाई दे रहे हैं, लड़के दिखाई दे रहे हैं, भीम आर्मी के तत्वाधान में पहली बार ये मनाया जा रहा है। और ये कारवा को हम लोग आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे, चाहे गली गली हो या घर घर तक हम लोग ये पहुँचाने का काम करेंगे। ये कारवा का स्टार्ट हो चुका है। अब भीम आर्मी यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो पैदा हो चुके हैं और भीम आर्मी बाबा साहब का जितने भी मिशन है उसको लेकर के पूरा करने की संभावना करेगा और पूरा करते रहेंगे हम लोग, और पूरा करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं आगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा इंजीनियर रामबाबू भारती, मैं जिला प्रवक्ता भीम आर्मी से। तो देख सकते हैं अभी बिहार के कैमूर जिला में राम आशीष चौधरी। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के परिणाम दिवस 6 दिसंबर को है, इसलिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। बाबा साहब के जन्म स्टैचू के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम तमाम बहुजन विचारधारा के लोग, बहुजनी लोग, हम सब एक रास्ते पे बाबा साहब के एक भी कदम आगे बढ़ेंगे तो हम सब भारत को आगे बढ़ाने में बहुत पूर्णतः सफल हो जाएंगे। इसलिए हम सभी युवा युवती, नौजवान, बुढ़ा जवान, सभी परिवार, सभी बहुजन विचारधाराओं से, सभी जाति धर्म के लोगों से आह्वान करेंगे कि सभी लोग एक साथ बाबा साहब की विचारधाराओं पर आगे चलें और संविधान निर्माण का जो सहयोग हुआ हम लोग उसमें सहयोग करें और सफल बने। अभी जो युवा जो नेता हो रहे हैं लोग, जी जी, युवाओं को क्या आप कहना चाहेंगे? युवाओं को यही कहेंगे कि बाबा साहब का जो विचारधारा है उसके बिना साथ लिए आप सफल नहीं हो पाओगे। बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञा था उस वचन पर चलना उचित है कि नहीं? बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञा है वो 100% उचित है, उस पर जो चलेगा वही सफल होगा। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि किसी तरह के रूढ़िवादी परंपरा को छोड़िए और बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं के विचारधाराओं पर चलिए और आप सफल होइए, आगे बढ़िए।